रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। सूरह निसा की आयत नंबर 43 का तर्जुमा हम आज करेंगे, जिसमें अल्लाह पाक हमें तयम्मुम के बारे में बता रहे हैं कि अगर पानी ना होने की सूरत में या बीमार हों या नशे की हालत में हूँ तो फिर क्या करना है। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ लेसन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 43 ऑफ सूरह अन्निसा। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनू जो ईमान लाए, ला नहीं, तक़रबुस्सलाता करीब जाओ नमाज के, तुम सुकारा और अगर तुम हो नशे की हालत में। ए ईमान वालो, जब तुम नशे में मस्त हो नमाज के करीब भी ना जाओ। ये हुक्म उस वक्त दिया गया था जबकि अभी शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी। चुनांचे एक दावत में शराब नोशी के बाद जब नमाज के लिए खड़े हुए तो नशे में कुरान के अल्फाज भी इमाम साहब गलत पड़ गए। ये जामिया तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3026 में है, जिस पर अल्लाह पाक ने यह आयत नाजिल हुई कि ये नशे की हालत में नमाज मत पढ़ा करो। गोया उस वक्त सिर्फ नमाज के वक्त के करीब शराब नोशी से मना किया गया, बल्कि बिल्कुल मुमानियत और हुर्मत का हुक्म जो था वो इसके बाद नाजिल हुआ। हत्ता तालमू, हत्ता कि तुम जान लो, मा तकूलूना, जो कुछ तुम कहते हो, जब तक कि अपनी बात को समझने ना लगो। वला, और ना, जुनूबन, जनाबत की हालत में, इल्ला, मगर, आबिरी सबीलन, अगर जनाबत की हालत में जब तक कि गुस्ल ना कर लो। हाँ, अगर राह चलते गुज़र जाने वाले हो। हत्ता तग़सिलू, जब तक कि गुस्ल ना कर लो, जब तक कि अपनी बात को समझना ना लगो। और जनाबत की हालत में जब तक कि गुस्ल ना कर लो। हाँ, अगर राह चलते गुज़र जाने वाले हो तो और बात है। इन कुन तुम मर्ज़ा, और अगर तुम बीमार हो, औला, या फिर सफ़रिन, सफ़र में हो, अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो। औ अहद मिनकुम, या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से आया हो। अहद मिनकुम मिन गायती, क़ज़ाए हाजत में से आया हो। औ लमस्तुम अन्निसाए, या उसने औरतों को छुआ हो। फ़लम ताजिदू, और तुम ना पाओ मा अन, पानी। फ़तयम्ममू, पस तुम तयम्मुम करो। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो, या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से आया हो, या तुमने औरतों को छुआ हो और तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मट्टी का, फ़तयम्मम, पस तुम तयम्मुम करो, सईदन तय्यबन, पाक मट्टी का कसद करो। फ़मसहू बिवजूहिकुम, और अपने चेहरे को, वायदीकुम, अपने हाथ मल लो। तो पाक मट्टी का कसद करो और अपने चेहरे और अपने हाथ मल लो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, अफ़ुव्वुन गफ़ूर, बख्शने वाला, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला, बख्शने वाला है। अब बीमार से मुराद वो बीमार है जिसे वज़ू करने से नुकसान होता हो और बीमारी में इजाफे का अंदेशा हो, या वज़ू ना कर सकता हो। फिर मुसाफिर आम है, लंबा मुसफ़र किया हो या मुख्तसर। अगर पानी ना दस्तयाब हो तो तयम्मुम की इजाज़त है। पानी ना मिलने की सूरत में ये इजाज़त तो मुकीम को भी हासिल है, यानी जो क़याम पे हो। लेकिन बीमार और मुसाफिर को चूँकि इस किस्म की ज़रूरत आम तौर पे पेश आती थी, इसलिए बतौर ख़ास उनके लिए इजाज़त बयान कर दी गई है। क़ज़ाए हाजत से आने वाला, फिर बीवी को छूने वाला, इनको भी पानी ना मिलने की सूरत में तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। तयम्मुम का तरीका ये है कि एक ही मर्तबा हाथ ज़मीन पर मारकर कलाई तक दोनों हाथ एक दूसरे पर फेर ले, कोहनियों तक जाने की ज़रूरत नहीं, और चेहरे पर भी फेर ले। मसनद अहमद में है 263। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम के बारे में फ़रमाया कि ये दोनों हथेलियों और चेहरे के लिए एक ही मर्तबा मारना है। सईदन तय्यबन से मुराद पाक मट्टी, ज़मीन की जिन्स से हर चीज़ नहीं, जैसा कि बाज़ का ख्याल है कि हदीस में इसकी मज़ीद वजाहत कर दी गई है। जुइलत तुरबतुहा लना तहूरन इज़ा लम नजिदिल मा,
صحیح مسلم حدیث نمبر 522 کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے، جبکہ بعض نے سیدن سے مراد وجہ الارض لے کر ریت وغیرہ سے بھی تیمم کرنا کو جائز قرار دیا ہے۔ تو اس کے لیے مزید ابھی جو ہے اس کی ضرورت ہوگی۔ تیمم جو ہے یعنی اللہ پاک نے پانی نہ ہونے کی صورت میں آسانی عطا فرمائی مسلمانوں کے لیے کہ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو نماز کیسے پڑھنی ہے۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔